Back in 2020, I used to waste a lot of my time by doing scrolling and just playing video games. And उस चीज़ ने मुझे कोई भी किसी तरीके से मुझे ग्रोथ होने में मेरी ग्रोथ में हेल्प नहीं की. And by the passage of time, I used to think about why not to change, यार, why not to make some certain kind of habits which help me to improve. And it bring me to something which I never done before. And I think ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी हैबिट थी जिसने मेरी ज़िंदगी में मेरी बहुत हेल्प की है ताकि मैं इम्प्रूव करूँ. And that is reading. तो इसी चीज़ की वजह से आई यूज टू रीड ऑल काइंड ऑफ स्टफ. मैंने कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट करनी जो मुझे इंटरेस्ट दे रही थी एंड इट हेल्प मी अलॉट टू इम्प्रूव इन माई लाइफ. आज की वीडियो में आई एम गोना शो यू माई टॉप 5 बुक्स विच हेल्प मी टू डू समथिंग. इसको स्टार्ट करते हैं नंबर 1 बुक से विच इज एटॉमिक हैबिट्स. सो दिस बुक हेल्प मी अलॉट बैक इन 2021 जब मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा था. एंड इट ब्लू माई माइंड कि यार कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे करते हैं वो हमें शेप अप करती हैं. एंड द मेन एसेट ऑफ दिस बुक इज अबाउट make small habit and it will compound over the period of time and if you do on a regular basis. Like अगर मैं आपको एग्जांपल दूं then I just used to love vocabulary words of English. So अगर मैं आज 5 लफ्ज़ लिखूं, let's suppose मैं लिखता भी हूँ, एंड अगर मैं आज 5 इंग्लिश के वर्ड्स लिखूं एंड इफ आई जस्ट टेंड टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आई गेट 1825 English vocabulary words under my belt and I can speak it thoroughly. So it is the power of atomic habit. आप वो काम करो ऑन अ डेली बेसिस, एक कोई भी छोटी सी आप अच्छी सी हैबिट बना लो एंड अगर आप उसको एक लॉन्ग टर्म अगर आप उस पर काम करते रहे ना तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगी. सेकंड बुक इज थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर ऑल द टाइम. बेसिकली ये जो ऑथर हैं ये इंसान की साइकी के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह जो हमारे थॉट और जो अजम्पशंस हैं हम अगर उन्हें फिक्स करके रखें तो हम जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर सकते. एंड व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर ओन बिलीफ एंड व्हेन वी टेंड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स हमारी जिंदगी में किस तरीके से एक इंप्रूवमेंट आ सकती है. एंड दैट पर्टिकुलर बुक हेल्प मी अलॉट एंड आई थ्रोली आस्क फ्रॉम माई ओन सेल्फ अबाउट बट आई हैव प्रीवियसली होल्ड नॉलेज. जो मैंने मेरे जहन में जो पुरानी बातें होती है मैं हमेशा उनको दोबारा सोच के दोबारा रीन्यू करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उनसे और सीखूँ या ज़िंदगी में कोई और साइंटिफिक जो भी कोई मेथड है या कोई और चीज़ है या लिसनिंग फ्रॉम अदर पर्सन एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ताकि मेरे अंदर एक वो चीज़ आए जो मेरी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाई रखे एंड मुझे हमेशा ज़िंदगी में इम्प्रूव करने का मौका देते रहे. वन ऑफ द बेस्ट बुक आई थ्रोली रिकमेंड यू कि आप इस चीज को लाजमी पढ़ें. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज करेज इज कॉलिंग बाय रायन हॉलिडे, अ मैन हु इज अ लिविंग फिलोसोफर, जिनको मैं लिविंग फिलोसोफर कहता हूँ. एंड ही होल्ड सो मच नॉलेज फ्रॉम द ग्रीक ऑफ स्पार्टन्स और द फिलोसफर्स एंड वो उसको मॉडर्न टाइम में इंप्लीमेंट करके अपनी किताबों में ये चीज़ बताते हैं दैट कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे एंड वट काइंड ऑफ मैसेज दीज पीपल होल्ड फॉर यू इन मॉडर्न टाइम. एंड हम इस टाइम में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हम फियर को कैसे डिफीट कर सकते हैं, हम हिम्मत कैसे कर सकते हैं, हम वो स्टेप कैसे ले सकते हैं जिनको हम नहीं ले पाते. एंड करेज इज कॉलिंग इज समथिंग विच मेक मी टू डू दिस वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग विच आई नेवर डन बिफोर विच हेल्प यू एंड बूस्ट योर पर्सनैलिटी एंड गिव यू सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट डूइंग समथिंग एंड मेक यू अ ब्रेव पर्सन. Next on the list is 12 Rules for Life by no other than Jordan Peterson and I don't think so कि इन्हें किसी kind of introduction की ज़रूरत है. The man who put the life in his real form in front of you, जो आपको ये चीज़ बताते हैं कि life is all about hard. ज़िंदगी हमेशा hard रहेगी and you have to take responsibility of this life and your own self on your own shoulder. जब आप खुद को treat करते हैं like you matter and when you put your own house in order, life start treating you very well. And when you know that आप कुछ भी कर रहे हैं whatever the decision you are taking is all the responsibility you are going to take and you have on your own shoulder. So वो ज़िंदगी को गुजारने के बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव बताते हैं एंड एक रियलिटी जो ज़िंदगी की है वो एज इट इज़ आपके सामने रखते हैं. एंड दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड हाईली रिकमेंड विच हेल्प यू ग्रो इन दिस हार्ड काइंड ऑफ लाइफ एंड इन दिस सोशल मीडिया comparison world or other kind of stuff. Last on the list by same author Ryan Holiday, Ego is the Enemy, one of the good book to read and it is the one who show you the pathway to destroy the very inner trait in yourself which make you hit the rock bottom. एक ऐसी चीज़ जो आपके वजूद के अंदर है जिसके बारे में हम इतनी बात नहीं करते या एक अंडररेटेड चीज़ है. ईगो इज समथिंग विच मेक यू हिट द रॉक बॉटम. एंड रायन इसको बड़े खूबसूरती से समझाते हैं कि कैसे फिलोसफर्स या जो रियल लाइफ जो इंसिडेंट थे उन लोगों के या जो मॉडर्न टाइम में जो लोग थे उनको जो एक चीज़ ने जो उनको नाकाम किया या एक फेलियर की तरफ लेके गए वो उनकी सिर्फ खुद की ईगो थी. एंड ही ब्यूटीफुली इनकैप्सुलेट दैट इफ़ यू हैव दिस स्टेट इन योर सेल्फ यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनिमी. सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट बुक टू रीड अबाउट एंड दैट इज़ समथिंग विच शो यू कि हम कैसे ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं या हम मोमेंट्स में कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं. इसके अलावा वो ये बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े लोग
जो इस टाइम चले गए हैं दुनिया से एंड दे हैव नथिंग टू डू बट हाउ देयर ईगो टर्न द टेबल फॉर देयर ओन सेल्फ। उनकी ईगो ने ही उनको गिरा दिया। Okay, so these are the top 5 books which I just read and I want to recommend it to you. So ये अगर if you read these book and it will going to definitely help you in so many section in this life. So thank you so much.